हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल गार्डनिंग एंड फार्मिंग हब। आज हम आपको बताएंगे स्नैक प्लांट्स के बारे में। ये हमारे पास स्नैक प्लांट्स हैं और हम अब आपको इनके बेनिफिट्स, इनकी केयर कैसे के बारे में अब हम आपको बताएंगे। ये हमारे पास स्नैक प्लांट हैं। ये करीबन 2 इयर्स के हो गए हैं एंड अब हम आपको बताएंगे कि इनकी केयर हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम बताते हैं कि इनके क्या क्या नेम्स होते हैं। इन्हें लोग सेंसनवेरिया एंड स्नैक प्लांट्स के नाम से जानते हैं और बहुत लोग इन्हें लाइफ गिविंग प्लांट भी बोलते हैं। एंड दिस प्लांट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन प्लांट्स। ये जो प्लांट है ये हमें 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है विदाउट एनीथिंग। ये एक इंडोर एंड आउटडोर बोथ प्लांट है। इसे आप इंडोर और आउटडोर कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी भी सॉइल में ये कहीं भी अच्छे से ग्रो हो सकता है। एंड अगर आप इस प्लांट को इंडोर लगाते हैं अब हम आपको इसके बेनिफिट्स बताएंगे। गाइस, प्लास्टिक तो सबके घर में होता है या होता होगा, सबके घर में प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक से एक बेंजीन गैस रिलीज़ होती है। ये जो प्लांट है वो उस बेंजीन गैस को एब्जॉर्ब करता है एंड आपको प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एंड सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि ये जो इंडोर प्लांट, अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो आपके किचन की ऑयल की जो स्मेल होती है वह इसे एब्जॉर्ब करता है एंड आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। एंड जो किचन से गैस रिलीज़ होती है उसको हम फॉर्मोडिहाइड्स के नाम से जानते हैं। उस गैस को ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है एंड आपको फ्रेश एंड प्योर एयर प्रोवाइड करता है। ये कुछ इंडोर्स के बेनिफिट थे। अब हम आपको आउटडोर के बेनिफिट्स बताएंगे। अगर आपके पास ये प्लांट आउटडोर में हैं ये प्लांट शो प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, जो शो में अच्छा दिखता है। एंड ये प्लांट ऑल द सीजन्स ग्रीन रहते हैं। इसमें कोई भी फंगस या कोई भी बैक्टीरिया एंड कोई भी जर्म्स इसमें नहीं लगते हैं। अब हम आपको बताएंगे इनकी केयर्स के बारे में। इनकी ज़्यादा केयर्स नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ इनको टाइम टू टाइम वाटरिंग करनी पड़ती है। इसमें ना ही कोई मैन्योर की ज़रूरत है, ना ही कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। सिर्फ आप इसमें टाइम टू टाइम वाटरिंग करते रहिए एंड इसके बेनिफिट्स लेते रहिए। एंड अगर आप इसे बेडरूम में अपने रखना चाहते हैं ये एक प्लांट एक पर्सन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये एक ही प्लांट एक पर्सन को बहुत ही अच्छे से ऑक्सीजन दे सकता है। अब हम आपको बताएंगे हाउ टू ग्रो दिस प्लांट फ्रॉम द कटिंग ऑफ द लीव्स। फर्स्ट पहले हमें एक लीव्स ले लेनी है जो कि मैच्योर हो, ना कि न्यू लीव्स लेनी है। अगर आप न्यू लीव्स लेंगे तो वो ख़राब हो सकती है, बट जब आप एक मैच्योर लीव लेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी। अब हमें इसकी एक मैच्योर सी लीफ कट करनी है। ये लीफ एक मैच्योर लीफ है जो कि 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस लीफ के। एंड जो ये लीव्स हैं ये अभी न्यू लीव्स हैं, ये ग्रो नहीं होंगी अगर अभी आप इसे लगाएंगे तो। अब हमें इस लीफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट छोटे छोटे पार्ट करने, ना कि बहुत बड़े पार्ट करने हैं। फ्रेंड्स, आपको इतने बड़े पार्ट करने हैं कि ये लगाने के बाद हवा से इस टाइप का हिले ना, बिकॉज अगर ये प्लांट ये हिल गया तो इसकी कटिंग फेल हो सकती है। ये फिर जर्मिनेट नहीं होगा। अब आपको एक एलोवेरा की कटिंग ले लेनी है एंड अब आपको इसको डिप करना है इस टाइप से, बिकॉज ये एक रूटिंग हार्मोन्स की तरह काम करेगा एंड इसमें फंगस नहीं लगेंगे। आपको ऐसे इसमें डिप करके निकाल लेना है। अब आपने इसको जिस तरफ एलोवेरा को डिप किया था, जिस तरफ इस प्लांट को एलोवेरा में डिप किया था, अब उस तरफ इसकी पॉटिंग कर देनी है। इसको आप पॉट्स में भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं। अब इसके ऐसे ही पॉटिंग कर देनी है। अब आपको ऐसे ही किनारे किनारे इसकी मिट्टी लगा देनी है। और ये एक नॉर्मल एंड गार्डन सॉइल है।
एंड आप इसको सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, इस प्लांट को लगाए हुए 1 मंथ कंप्लीट हो गए हैं एंड इसमें से एक स्मॉल सा प्लांट ग्रो हो रहा है। एंड अब हमें इस लीफ को कट कर देना है, बिकॉज अब ये खुद ही इतना प्रोटीन एंड कैल्शियम लेने के लिए, न्यूट्रिएंट लेने के लिए खुद ही प्लांट तैयार हो गया है। एंड अगर आप इसको ऐसे ही प्लांट लगा देंगे तो ये 1 साल में बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे इस प्लांट से। सो ये हमारे पास कुछ स्नैक प्लांट्स हैं, इनको सिर्फ हमने एक ही लीफ से ग्रो किया था। सिर्फ 1 साल में ये इतने डेवलप हो गए हैं, सिर्फ हमने एक लीफ को लगाया था एंड ये 1 साल में इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। सो आप इसकी प्रोग्रेस देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी प्रोग्रेस है। एंड अगर आप ऐसे ही इस प्लांट को लगाएंगे तो आपको ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं होगी। सो अगर आपके घर में कोई अस्थमा का पेशेंट हो, सो आप इस प्लांट को उस पेशेंट के पास रख सकते हैं। इससे यह होगा कि उस अस्थमा के पेशेंट को बहुत ही प्योर एंड प्योरीफायर ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी। सो हो सकता है कि वह ठीक हो जाए, वह अस्थमा का पेशेंट। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।